हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। बहुत ज़्यादा समय न गवाते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में हमने जाना था कि किस तरीके से धनाध्यक्ष कुबेर ने अपने छोटे भाई रावण को समझाने के लिए अपनी तरफ से एक दूत लंका नगरी को भेजा था। उससे आगे की कहानी इस वीडियो के माध्यम से आज शुरू करते हैं। तो दूत जब लंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने विभीषण से मुलाकात की। विभीषण ने उसका धर्म के अनुसार स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के बाद में लंका आने का उद्देश्य पूछा कि आप किस वजह से लंका आप पधारे हैं। उसके बाद में अपने भाई कुबेर के परिवार के बारे में कुशल क्षेम पूछी। तत्पश्चात विभीषण उस दूत को लेकर रावण की राजसभा पहुँचे, जहाँ विकराल स्वरूप वाला रावण अपने स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। सभा में पहुँचने के बाद में दूत रावण के सम्मुख खड़ा हो गया और उसके स्वरूप को देखकर वो बहुत ही डरा हुआ था। डर की वजह से वह बड़ी देर तक मौन खड़ा रहा, कुछ ना बोला। फिर कुछ देर के बाद में महाराज की जय हो का अभिवादन करते हुए उस दूत ने कुछ इस प्रकार कहा कि हे राजन, मैं आपके भाई धनाध्यक्ष कुबेर की तरफ से आया हूँ। उन्होंने आपके लिए कुछ संदेशा कहलवाया है, वो मैं आपको यथावत बतलाता हूँ। हे राजन, आप अभी तक जो पाप कर्म कर चुके हैं वो पर्याप्त हैं। इससे आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने नंदन वन उजाड़ दिया, आपने ऋषियों मुनियों को मार दिया। ये सारे के सारे कर्म जो हैं हमारे वंश को कलंकित करने वाले हैं। इन कर्मों को करना बंद कर दें और धर्म का आचरण करें। हे राजन, आपने हमारा भी कई बार तिरस्कार किया है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते आपको एक हितकर संदेश बतलाता हूँ, जिसको आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल में रौद्र व्रत की संपन्नता के लिए मैं हिमालय के शिखर पर गया था। वहाँ पर मैंने माता भगवती और भगवान शंकर के दर्शन किए थे। उस समय मेरी दाहिनी आँख की दृष्टि गलती से रुद्राणी स्वरूप में माता भगवती के ऊपर जा पहुँची, जो कि उस समय बहुत ही अनुपम स्वरूप में थी। उनके दिव्य स्वरूप को हमारी आँख बर्दाश्त न कर पाई और वो वहीं पे तुरंत जलकर भस्म हो गई। और दूसरी आँख जो थी पिंगल वर्ण की हो गई, धूल भरी के समान हो गई। उसके बाद में मैं वहाँ से हटकर पर्वत के दूसरे कोने में जाकर मैंने 800 वर्षों तक रौद्र व्रत की संपन्नता के लिए धर्माचरण के हिसाब से तप किया। 800 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में जब हमारा व्रत संपन्न हुआ तो भगवान शंकर हमारे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुझसे कुछ इस प्रकार कहा कि हे धनाध्यक्ष कुबेर, इस व्रत को पूर्व काल में या तो मैंने किया था और तुम अब दूसरे ऐसे व्यक्ति हो जिसने इस व्रत को संपन्न किया है, और तीनों लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने इस व्रत को संपन्न किया हो। अतः अब तुम हमारे मित्र बन जाओ। तुमने हमें अपनी तपस्या से जीत लिया है, अब हम आपस में मित्र बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देवी के ऊपर जो आपने दृष्टिपात किया था उसकी वजह से जो एक आँख आपकी भस्म हो गई थी और दूसरी पिंगल वर्ण की हो गई थी, इस वजह से आज से आपको एकाक्ष पिंगल के नाम से भी जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर की मित्रता प्राप्त करने के बाद में उनसे आज्ञा लेकर मैं जब वापस लौट रहा था तब तुम्हारे कुकर्मों का समाचार मुझे पता लगा। किस तरीके से ऋषियों मुनियों को मारा, नंदन वन को उजाड़ा। इसी वजह से सारे ऋषि मुनि और देवतागण तुमसे प्रतिशोध की भावना रख रहे हैं, तुम्हारे वध का उपाय निकाल रहे हैं, योजना बना रहे हैं। अतः तुम इन सारे दुराचारों को छोड़कर धर्म का आचरण करो। जब दूत के द्वारा ये बातें रावण ने सुनी तो वो क्रोध से लाल हो गया, उसकी आंखें रक्त वर्ण की हो गईं। वो इतना क्रोधित हो गया कि वो दांत पीसते हुए उठा और दूत से कुछ इस प्रकार बोला कि हे दूत, मैंने तेरी बातों का अभिप्राय जान लिया है। अब ना तो तू बचेगा और ना ही वो धनाध्यक्ष कुबेर जो मेरा बड़ा भाई है, वो मुझे डराकर भगवान शिव से मित्रता करने के लिए कह रहा है। अब मैं सिर्फ अपने ही बाहुबल के दम पे तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। ये कहते हुए रावण उठा, उसने अपनी तलवार उठाई और उस दूत के 2 टुकड़े कर दिए और उस दूत के मृत शरीर को राक्षसों को खाने के लिए दे दिया। वो इतना ज़्यादा क्रोध में आ गया कि वो वहाँ से उठा, तुरंत अपने रथ पर सवार हुआ, अपने 6 मंत्रियों को लेकर जो उसके साथ हमेशा रहते थे और बहुत ही बलवान थे, वहाँ से निकल पड़ा और नदियों, तालाबों, पहाड़ों, जंगलों को लांघता हुआ 2 ही क्षण में वो कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहाँ पर यक्षराज कुबेर अलकापुरी नाम की नगरी में रहते थे।
जब यक्षों ने दुराचारी रावण को युद्ध के उद्देश्य से आते देखा, तब उन्होंने कुछ इस प्रकार सोचा कि ये तो हमारे राजा का भाई है। इस उद्देश्य से वो तुरंत वहाँ से यक्षराज कुबेर के पास पहुँचे और उनको पूरा वृत्तांत बताया कि दुराचारी रावण युद्ध के उद्देश्य से बाहर आया है। ये सुनकर कुबेर जी बड़े खिन्न हुए। उन्होंने तुरंत यक्षों को आदेश दे दिया कि आप जाओ युद्ध करो। युद्ध का आदेश पाकर बड़े ही उत्सुक हो गए यक्ष और आके रावण के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। फिर यक्षों और राक्षसों में महाभयंकर युद्ध शुरू हो गया। रावण की तरफ से रावण के जो मंत्री थे वो और रावण यक्षों के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यक्षों का प्रहार इतना तीक्ष्ण था कि 2 मिनट में ही राक्षसों के पसीने छूट गए, राक्षस व्याकुल हो गए। जब रावण ने देखा कि हमारे राक्षसों की ये दुर्दशा हो गई है, तब वो क्रोध से लाल हुआ और सिंहनाद करता हुआ यक्षों की सेना के अंदर प्रवेश करने लगा। और देखते ही देखते वो सेना के अंदर घुस गया। लेकिन उसकी यहीं पे गलती हो गई। वो बहुत ही तुच्छ समझ रहा था, लेकिन यक्षों ने उसे चारों तरफ से घेर कर वो मार मारी। इतनी मार खाई है उसने कि उसको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं हुई। अब ये सारी चीज़ें देख के रावण को और गुस्सा आया। फिर रावण उठा और उसने अपना गदा उठाया और एक लाइन से यक्षों की सेना को यमलोक भेजना प्रारंभ कर दिया। जब यक्षराज कुबेर को ये चीज़ पता लगी कि रावण हमारी सेना की इस तरीके से दुर्दशा कर रहा है, तब यक्षराज कुबेर ने संयोधकंटक नाम का एक महापराक्रमी यक्ष जो था युद्ध क्षेत्र में भेजा। अब संयोधकंटक के आते ही सबसे पहले संयोधकंटक ने अपने चक्र से प्रहार किया मारीची के ऊपर। उस चक्र के प्रहार से मारीची जो था जमीन पर गिर गया, मूर्छित हो गया। कुछ देर मूर्छित पड़ा रहने के बाद में जब वो होश में आया, तब संयोधकंटक और मारीची के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। आखिर में संयोधकंटक की हार हुई और वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गया। संयोधकंटक के युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद में रावण जो था वो अलकापुरी के द्वार पर पहुंचा। द्वार पर पहुंचने के बाद में द्वारपाल के द्वारा रोका गया, लेकिन रावण नहीं माना। तब द्वारपाल ने एक बड़ा सा खंभा उठाकर रावण की छाती पर दे मारा। उस प्रहार से रावण लहूलुहान हो गया। फिर रावण ने वही खंभा उठाकर उस द्वारपाल के सर पर दे मारा, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब यक्षराज कुबेर को यह पता लगा कि रावण अलकापुरी के अंदर आ गया है, तब फिर आखिर में यक्षराज कुबेर ने माणिभद्र नाम के एक महायक्ष को अपनी विशाल सेना के साथ रावण से युद्ध करने के लिए भेज दिया। माणिभद्र और रावण के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। माणिभद्र ने 3-3, 4-4 शक्तियों का प्रयोग रावण के ऊपर किया, लेकिन रावण का वो कुछ न कर पाया। आखिर में रावण ने अपनी गदा का प्रहार माणिभद्र के सर पर किया, जिसके प्रभाव से माणिभद्र का जो मुकुट लगा था उसका वो खिसक गया, नीचे गिर गया। इस वजह से वो महापराक्रमी महायक्ष आगे चलकर पाशरम मौली के नाम से भी विख्यात हुआ। आखिर में माणिभद्र भी पराजित हुआ, वो वहाँ से गया। अंततः यक्षराज कुबेर और राक्षसराज रावण आमने सामने हुए। फिर दोनों भाइयों में एक यक्षराज है, एक राक्षसराज है। दोनों भाइयों में महाविकराल युद्ध हुआ। यक्षराज कुबेर ने अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया, रावण ने वरुणास्त्र से उसको शांत कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों में बहुत विकराल बड़ी समय तक युद्ध चलता रहा। जब आखिर में रावण ने देखा कि किसी भी तरीके से वो जीत नहीं पा रहा है, अब चूंकि रावण बहुत मायावी था, उसने माया का सहारा लिया और अपने अस्तित्व को छुपाकर, अपने असल स्वरूप को छुपाकर वो यक्षराज कुबेर को हर जगह दिखने लगा। नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों सब में वो दिखने लगा, लेकिन उसका असली स्वरूप उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे यक्षराज कुबेर जो थे भ्रमित हो गए। अंततः रावण ने अपने गदा का प्रहार जो था यक्षराज कुबेर के मस्तिष्क पर किया, जिससे वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गए। तब देवता उन्हें उठाकर नंदनवन में ले गए और उनका औषधियों आदि से उनका इलाज किया। इधर राक्षसराज रावण यक्षों पर विजय पाकर इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने तीनों लोक जीत लिए हों, और विजय के प्रमाण में उसने पुष्पक विमान अपने साथ ले लिया। इस प्रकार वो पुष्पक विमान को लेकर आगे की जीत के लिए, जो कि उसका एक आकांक्षा थी कि तीनों लोकों पर विजय पाएगा, वो वहाँ से निकल गया। इस प्रकार ये भाग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।